विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। नेपाल में बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों रजाई में दुबककर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा, क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था वो निकल पड़ा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसे कोई साधन नहीं मिला, इसलिए वो पैदल ही अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर ही जाकर कुछ देख लिया जाए। जैसे ही वो घर के बाहर निकली, उसने देखा घर के पास बने एक खंभे के पास एक छोटा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो उसके पास नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का फिर से उसे घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में कहा, मेरा नाम सूर्य है। अपना नाम बताकर फिर वो वहां से चला गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर के हालात बहुत खराब थे। इतने खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान ही चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दोनों को लगा कि शायद फिर से हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक तो आवाज नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा, हमें उस बच्चे को अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना।
वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब सबके घर के बाहर आ जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन ही बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि असल में जो दरवाज़ा खटखटा रहा है क्या सच में वो एक आत्मा है, और उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन सुबह जब विनय और उसकी पत्नी बाहर गए तो उन्होंने देखा घर के बाहर छोटा लड़का मरा पड़ा हुआ है। विनय और उसकी पत्नी को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने पड़ोसन की बात मानकर दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन विनय की पत्नी ने उस कस्बे के लोगों से इस बारे में बात की तो पता चला कि दरअसल में वो पड़ोसन ही चुड़ैल थी और वो बेचारा बच्चा तो किसी टूरिस्ट का था जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ गया था और उसके पास रहने खाने का कोई साधन और ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों बाद उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे को ढूंढते हुए उस कस्बे में वापस आए। वो बच्चा सूर्य, जो कि अब एक आत्मा बन चुका है, अपने माँ बाप को देखकर दुखी हो गया और सिसक कर रोने लगा और वो चुड़ैल पड़ोसन उन लोगों को घूरे जा रही थी। लोगों ने बताया कि सालों पहले एक औरत, उसका पति और बच्चा उसी घर में रहते थे। पत्नी बाजार गई थी, घर में बच्चा और उसके पति ही थे। तभी लैंडस्लाइडिंग हुई और उसका पति और उसके बच्चे दोनों दबकर बर्फ के नीचे मर गए। उस औरत ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तब से वो किसी भी बच्चे को अकेला देखती है तो उसे मार डालती है। इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि जब कोई नई स्टोरी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।